कहाँ जाओ? ठीक हो? ठीक हो माँ? तो बेटा पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मैथ। क्या पढ़ रहे थे? अब मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या पढ़ रहे थे? डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे थे हम लोग बेटा। रूल्स अर्थात विभाजता का नियम। क्या पढ़ रहे थे? विभाजता का नियम। क्या पढ़ रहे थे बेटा? विभाजता का नियम। और ये हमने कल वाली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। क्या किया था? कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। कुछ आज नए बच्चे आए हैं, उनको ही बता देते हैं, है ना शिवांगी? तो कल एक बार रिवर्स भी हो जाएगा आप सबका। एक बार एक पढ़ने का तरीका है बेटा, याद करने का तरीका, रटने से नहीं आता। आपस में बात करो सब लोग। क्या करना है? चर्चा करो। ठीक है, तुम बताओ 2 से कैसे विभाज्य होगा, आप बताओ 3 से कैसे होगा, आप बताओ 4 से कैसे होगा, आप बताओ कैसे 5 से होगा, 6 से कैसे होगा, 7 से कैसे होगा, 8 से क्या है, 9 से क्या है, ऐसे से करके कम से कम को 30 तक याद होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 से। तो पहली संख्या आती है 1। कौन संख्या आती है? तो 1 से डिविजिबिलिटी कौन सी होती है? कौन संख्या होगी 1 से? वेरी गुड, शिवा के लिए बताइए लगाओ। इसने ही क्यों पढ़ा कि सभी संख्याएं 1 से विभाज्य है। हर एक संख्या, प्रत्येक संख्या जो भी कहना चाहो आप, वह संख्या 1 से विभाज्य। पढ़ो जो हम पढ़ा रहे, फिर देखो कितना मजा आएगा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? उमेश बताओ। नहीं पढ़ते हो? क्या है नियम? देखो, या तो आप 2 चीजें कह सकते हो कि जिसका इकाई का अंक सम हो। क्या हो? सम हो। या इकाई का अंक क्या हो बेटा? 0, 2, 4, 6, 8। क्या होगा? क्या है? इकाई का अंक क्या है बेटा? यदि इकाई का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है बेटा? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, इधर देखो मत समझो, वहां पे दी गई संख्या, मान लो कोई भी संख्या दे दो हमको, कोई भी संख्या दे दो जो 2 से, जो कि 3 से विभाज्य हो। कैसे पता करेंगे हम लोग? ये देखने के लिए हमको बेटा क्या करना है, कोई एक संख्या ले लो। मान लो हमने ले लिया 729। क्या ले लिया? एक हमने संख्या ले लिया कोई 729। और ये संख्या अब 3 से या तो इसको भाग दिया जाए। अब भाग देने पर पता लगा कि यहां पर शेषफल बच गया, रिमाइंडर वहां पर बच गया, शेष बच गया, फिर हमको दिक्कत हो जाता है। तब हमको क्या करना है? देखना है संख्याओं के अंकों का योग। ये संख्या क्या है? 700। इसका अंक क्या है? 3 अंकों से संख्या मिलकर बना है 72। इसको जोड़ दो आपस में संख्या को, और जो योगफल आए बेटा, जो सम आए, दी गई नंबर्स का जो सम आए, सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 क्या होगा? 7 to 9 एंड 9 कितना हो जाएगा? 18 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 6 18 आता है, 3 6 18 होता है, अर्थात 3 से भाग होगा। समझ में आया शिवांगी? 2 से कब संख्या भाग होगी? यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8। 2, 0, 2, 4, 6 फिर 8। 3 से कब होगा? यदि संख्या जो दी गई है उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। आते हैं 4 पर। क्या आते हैं? 4 पर क्या बताया था बेटा? मैंने बताया था कि 4 से वह संख्या डिविजिबल होगा जिसके लास्ट 2 अंक, अर्थात इकाई और दहाई का अंश क्या होगा? डिजिट ऑफ
वंस एंड टेंस, इकाई और दहाई का अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होंगे तब। जैसे कहा जाए कोई संख्या हमने ले लिया, एनी नंबर हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने, मान लो 4 6 2 3 8 9 2 4 6 3 2, तो क्या है संख्या 4 से भाग है, विभाज्य है कि नहीं है? तो बाकी इन सबसे हमको नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? यहाँ पर 2 अंक से। क्या ये 4 से भाग है? 4 8 32, 4 8 जा 32, क्या होगा? 4 8 जा 32, दैट इज क्लियर। क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। इन संख्याओं से नहीं मतलब है। अगर ये 2 संख्या हमने देख लिया कि ये 4 8 32 होता है, 4 8 जा 32 होता है, तो ये संख्या है, तो ये पूरी पूरी संख्या विभाज्य होगी। मैं इस पर प्रश्न भी दे दूंगा आपको, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है? ये सब नवोदय में पूछा जाता है, नवोदय में आपके कोर्स में विभाज्यता का नियम, ठीक है? अगला बढ़े, फिर आता है अगली संख्या 5 से। क्या होगा? 5 से कब विभाज्य होगा बेटा? यदि इकाई का अंक 0 या फिर दूसरे भाषा में कहना है यदि अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या डिविजिबल बाय 5 होगा। समझ में आया? यदि अंतिम अंक दी गई संख्या का अर्थात अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक क्या होगा? डिजिट ऑफ वंस क्या होगा? या तो 0 हो या तो 5, या तो 0 हो या तो, लेकिन अगर 5 ही दे दिया जाए, 0 ना दिया जाए, तो क्या विभाज्य होगा 5 से? बिल्कुल होगा। आपने 2 अंक दिया है, या तो 0 या तो 5, समझ में आया? लेकिन अगर यहीं पर केवल 0 हो, तब किससे विभाज्य होगा? 5 से होगा, लेकिन वो 2 से भी विभाज्य होगा। क्या होगा? 2 से विभाज्यता का नियम तो ही बताया गया है, या तो इकाई की अंक क्या हो? 0 2 4 6 8। समझ में आया? अगली संख्या है 6 से। 6 से संख्या का विभाज्य होता था बेटा। 6 से संख्या तब विभाज्य होता था कि दी गई संख्या या तो 2 से विभाज्य हो और 3 दोनों से विभाज्य हो। 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तब संख्या 6 से विभाज्य मानी जाएगी। 6 से विभाज्य, सोने लगे? 6 से विभाज्य होगी 2 और 3 दोनों से, 2 और दोनों से। अब देखो, जैसे मान लो कोई संख्या दे दिया गया, जैसे दे दिया हमने 4 2 6 3 7, है ना? तो ये क्या 2 से विभाज्य है? क्यों नहीं है विभाज्य? बोलो चलो, चूंकि इकाई का अंक यहाँ पर 7 है और उसको विभाज्य होने के लिए तो 0 2 4 6 अर्थात 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि नियम बताया गया 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, दैट इज क्लियर। यहीं पर अगर दे देते हम लोग, यहां पर अगर दे देते 2, तो एक क्या संख्या होता? एक केवल बता रहा है 2 से विभाज्य हो रहा है, और 3 से विभाज्य का नियम क्या है? दी गई संख्याओं के अंकों का योग। ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, अर्थात 4 + 2 + 6 + 3 + 2, और इसकी टोटल करो, इसका सम जो आ जाए वो डिविजिबल किससे हो? 3 से हो। 4 2 6 6 12 3 15 और 2 17। क्या 17 3 से भाग है? नहीं विभाज्य है, पूरी पूरी नहीं कटती है ना? यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये संख्या विभाज्य नहीं होगा। क्या होगा? यहीं पर एक छोटी संख्या लेते हैं, मान लो ले लें हम लोग 216, 2 से विभाज्य है? क्यों है दिलसाद? दिलसाद क्यों है? चूंकि इकाई का अंक 6 है, वेरी गुड, जो कि 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य के लिए क्या है नियम? अंकों का योग 2 1 3 और 6 9, यही तो आएगा शिवांगी। 2 + 1 + 6, 2 + 1 +, समझ में नहीं आएगा तो बताना, आप इसका सवाल देंगे आपको, तब समझ में आएगा कि सवाल क्या कह रहे हैं सर जी। अभी तो मैं केवल नियम बता रहा हूँ, क्या है? अभी केवल आपको परिचय कर रहा हूँ, सवाल विस्तार दूंगा कैसे सवाल आता है। तो क्या हो जाएगा बेटा?
इस पर हो जाएगा, जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 6 9, और 9 जो है ये डिविजिबल है बाई 3 से, 3 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं। 7 आ गया, क्या आ गया? 7 से विभाज्य का नियम क्या था? जो संख्या दी गई है उसका अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक का दुगुना करके और जो शेष बचता है उसको घटा देना है। क्या है? मान लो कोई संख्या हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, मान लो 343 ले लिया, इसका अंतिम अंक क्या है? क्या है? 3 है ना, तो 3 का दुगुना कर दो, अंतिम अंक का दुगुना कर दो, कितना आएगा? 6 होगा। और शेष जो 34 बचा आपको, 34 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, कितना बचेगा? 28। और वो जो परिणाम आता है वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तो बताया गया था, 7 से विभाज्य होना चाहिए। समझ में आया बेटा? अब अगला आता है 8। 8 से क्या बताया था? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य। अंतिम 3 अंक 8 से, जैसे मान लो कोई संख्या हमने ले लिया यहां पर 46231927621512। क्या ये 8 से विभाज्य है? अब 8 से विभाज्य करने के लिए या तो हम लोग 8 से इसको भाग दिलाएं, इतना बड़ा कदम नहीं उठाना हमको भागफल नहीं पूछा गया है, ना ही शेषफल पूछा गया है। पूछा गया है कि क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है। कंपटीशन में भाग नहीं पूछा जाता है, वो इतना समय नहीं लेता भाग करो। समय कितना रहता है आपको? एक सवाल के लिए लगभग 45 सेकंड रहता है। कितना रहता है? 45। 1 मिनट भी नहीं रहता है एक सवाल के लिए। तो क्या करेगा वो? इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा। आपसे ये जानना चाहता है कि आपने विभाजक नियम पढ़ा है, अंतिम 3 अंक पकड़ेंगे, 1 2 3, ये 3 अंक पढ़ेंगे। क्या ये 8 से विभाज्य है? खटाक से इसको 8 से भाग दे लेंगे। 8 चौक 8 छक 3, यही तो बचेगा। 8 चौक पूरा पूरा कट गया, अर्थात ये संख्या विभाज्य है। अर्थात ये विभाज्य है तो ये भी 8 से विभाज्य होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। 9 से विभाज्य का नियम क्या बताया था? वही 3 वाला नियम। जैसे 3 में जोड़ लेते थे हम लोग कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ऐसे 9 में है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होता है, क्या होता है? 9 से विभाज्य होता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे कहा जाए कोई संख्या ले लो, मान लो हमने ले लिया 7 to 9। क्या ले लिया? 7 to 9। एक और ले लो, है ना? इसके अंकों का योग करो 7, फिर क्या होगा? +2 +9 +8 प्लस, जोड़ो इसको 7 2 9 9 18 8 और एक क्या 27 9 के पहाड़े में आता है। 9 3 27, 9 3 27। दैट इज क्लियर? अर्थात ये भी संख्या 9 से विभाज्य है। अब तो नहीं भूलोगे, ये आप लोग जब एलसीएम लगाते हो, घन लगाते हो, वर्गमूल लगाते हो या आपको भागफल लगाते हो तब फंस जाते हो। सर किससे हम भाग दें? कहीं जान पा रहे हो? किससे कटेगा? पता लिखा है 27 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 27 और आप लोग उसको 2 से काटने लगते हो। भैया 2 से कहाँ से कटेगा? 2 से विभाजक नियम क्या है? 2 से विभाजक नियम है कि यदि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो तब तो कटेगा। आप लोग उसको 4 से काटने लगते हो। 4 से कैसे कटेगा? 4 से कटने का नियम क्या है कि ये दो इकाई दोनों अंक हैं, अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई का अंक जो होता है अगर ये 4 से विभाज्य है तो 4 से होगा। क्या 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 4 से 28 हो जाता है, उसके पहले ले जाएं तो 4 से 24 हो जाता है। तो ये 27 कहाँ से पूरी पूरी कटेगा? शेषफल बच जाएगा? नहीं बचेगा? नहीं कटेगा। 5 से काटने के लिए है। क्या 5 से कटेगा? तुरंत देखेंगे क्या इकाई का अंक 0 है? क्या इकाई का अंक 5 है? नहीं है। 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कब कटेगा? 6 से कटने के लिए बताया गया कि यदि इकाई का अंक यदि
अंतिम दो अंक या इकाई का अंक क्या बताया गया कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से कटता हो, मतलब दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है। अब 2 पर आते हैं, 2 से कब कटेगा, जब इकाई का अंक 2 होगा, और 3 से कब कटेगा, जब इन दोनों का जोड़ क्या हो जाए, 3 से। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, 3 से केवल विभाज्य है, 2 से नहीं विभाज्य है, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 7 है, और जो हमको संख्या बताया गया 0, 2, 4, 6, 8 उनमें से कोई भी संख्या नहीं है। समझ में आया। 8 से आता है, क्या 8 से विभाज्य होगा, 8 से क्या बताया हमने, दी गई संख्याओं का अंतिम अंक या जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल हो। अब आप कहो सर जी क्या कोई संख्या 24 लिखी है, क्या ये 8 से विभाज्य है? हाँ है, क्योंकि 8 के पहाड़े में तो आता है 8 दहम्मा 80, 80 तो तुमको पहाड़ा ही याद है, 8 से 24 खटास से काट देंगे। इसके ऊपर जब 4-5 अंक हो जाता है तब दिक्कत होता है। समझ में आया, वेरी गुड, समझ गए। 9 से अब आता है संख्या 10, क्या आता है, 10 से कब विभाज्य होगा बेटा, यदि इकाई का अंक 0 क्या हो, तो 10 से विभाज्य होगा, अगर 0 नहीं तो 10 से विभाज्य नहीं होगा। 11 से विभाज्य क्या होगा, कब होगा, दी गई संख्याओं को हम लोग सम और विषम में बांटते हैं। सम और, जैसे मान लो कोई संख्या दे दी गई हमको, यहाँ पर बेटा कोई संख्या आपने दे दिया हमको, मान लो सपोर्टेड यहाँ पर दे गया 1331 13। अब हमने कहा अंतिम अंक ये तो हुआ, तो गिनना कहाँ से प्रारंभ किया हमने, यहाँ से प्रारंभ किया पहला अंक, तो ये पहला अंक हो गया, फर्स्ट हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब यहाँ पर ये विषम है और ये सम है, तो सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, और जो आएगा वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य, या तो फिर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखते हैं, या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो। तो ये है विषम संख्या, विषम अंक माइनस सम अंक, या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभाज्य हो। क्या हो, जोड़ो इसको, विषम अंक क्या है, 1 प्लस विषम अंक का योग क्या होगा, विषम अंक का सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल 0 आर डिविजिबल बाई 11। या तो 11 से विभाज्य हो या तो 0 आ जाए। तो देखते हैं 1 और ये 3 यही तो है, माइनस क्या हो जाएगा 3 और 4 ऋण, और ये भी क्या हो जाएगा बराबर 0, अर्थात 0 आया, मामला सही हो गया हमारा, अर्थात 11 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य कब होगा, आगे पढ़ते हैं आज की क्लास में। 12 से विभाज्यता बेटा बताया गया कि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। 3 और 4, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, 3 और 4 दोनों से विभाज्य रहे। 3 से विभाज्य का नियम, 3 से विभाज्य का नियम क्या है कि वह संख्या क्या हो, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, और 4 से क्या नियम है कि दी गई अंतिम दो संख्या 4 से विभाज्य, इकाई और दहाई का अंक है ना, वो 12 से विभाज्य होगा। 3 और 4 से विभाज्य आता है 13, क्या आता है 13 संख्या जो होता है, इसका विभाज्यता का नियम क्या है, ये विभाज्यता का नियम है आपका कि अंतिम संख्या गुणे 4, अंतिम संख्या गुणे लास्ट डिजिट इंटू 4, बाकी सब जो शेष संख्याएं बचती हैं उससे आपको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। मान लो इस संख्या हमने ले लिया 351, क्या ले लिया 350, इसका अंतिम संख्या क्या है शिवांगी राठौर, क्या है अंतिम संख्या 1 है, वेरी गुड, क्या है 1। तो 1 को 1 इंटू 4 इससे मल्टीप्लाई कराओ, क्या कराओ, और बाकी संख्या को इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये आया 4 आया, ही तो आया, बाकी तो ही तो बचा आपका प्लस 35 कितना हो जाएगा 39, और ये 13 से भाग होना चाहिए, 13 तिया 39। अगला गिनती ले लें 858 मान लो, क्या ले लिया, अंतिम अंक क्या है उमा 8 है, वेरी गुड, क्या है इंटू 4, इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है,
कितना हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 85, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 2 और 8 3, क्या 13 से ये कटता है, 13 पहाड़ में आता है, 13 नवैया, समझ में आ रहा है बेटा, जान पा रहे हो, और बाकी 117 तो आता ही आता है ना। अब पढ़ते हैं, एक और गिनती ले ले, जैसे मान लो हमने ले लिया 2197, क्या ले लिया। अब इसका नियम क्या है 13 से करने का, कि अंतिम अंक गुणे 4 प्लस शेष संख्या, अंतिम अंक गुणे 4, यही तो है बेटा। तो क्या हो जाएगा, एक इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 28, वेरी कितना हो जाएगा 28 में इसको जोड़ दो, कितना है 219, कितना हो जाएगा 9 8 17, 2 और 1 3 और 1 4 और 247। अब अभी भी नहीं जान पा रहे हो, फिर से वही नियम लगाओ, 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये 8 4 2 2 4 और 1 5। अब कटता है कि नहीं कटता है, 13 चौक, मान लो बड़ी गिनती, फिर से वही प्रोसेस करोगे, समझ में आया। अब ये भी नहीं जानते तो क्या इस पर अगला नियम लगाया जाए, होगा। देखते हैं 52 को, देखते हैं, मान लो 52 का ही पहाड़ा आपको नहीं याद आ रहा है, आपको 13 से ही भाग कराना है, तो अंतिम अंक गुणे 4, 2 चौका और ये प्लस कितना आ गया, अरे भैया अब तो 13 से काटोगे 13 का नाम 13, ये भी नहीं करता है, समझ में आ रहा है। वही फंडा मतलब नियम, फंडामेंटल का नाम है ना, वही आपको नियम लगाते रहना। क्यों जलसाद, पढ़ो, ये सब चीजें कोई नहीं बताता है, पढ़ो, है ना। अगला आते हैं 14 से विभाज्यता। अब 14 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 7, यदि संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 7 2 से विभाज्य तक नियम क्या है, वेरी गुड। और 7 से विभाज्य तक क्या नियम है, यदि अंतिम 2 अंक 7 से विभाज्य हो, जानते हो ना। 15 पर बढ़े, 15 का नियम क्या है, 15 को किससे लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 15 को लिख सकते कि नहीं सकते हैं, 15 को तो 3 से भाग होना चाहिए और 5 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या 15 से विभाज्य होगी। 16 को क्या लिख सकते हैं, ये है कि अंतिम 4 अंक मिलकर बनी 16 से विभाज्य हो। जैसे पहले था 4 में क्या था अंतिम 2 अंक, 8 में क्या था अंतिम 3 अंक, और 16 से क्या है अंतिम 4 अंक। समझ में आया, वेरी गुड। अब आते हैं 17 से, क्या है 17 से विभाज्यता का नियम, ठीक है बेटा, हटा दे इसको। 17 से विभाज्यता का नियम क्या है बेटा, यदि अंतिम अंक गुणे 5, अंतिम अंक मान लो एक संख्या हमने ले लिया 2 5 1 3 6, तो इसका जो सूत्र है अंतिम अंक गुणे 5, क्या है अंतिम अंक गुणे, अब माइनस इसको शेष संख्या से घटा देना है, है ना। तो शेष संख्या अंतिम अंक यही तो है, तो 6 गुणे 5 क्या होगा 6 गुणे बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसमें से घटा दो इसको, कितना बचेगा 3, 11 से 3 घटेगा 4 और 2, क्या ये भाग होगा, नहीं समझ में आया, फिर से भाग कराओ। अंतिम अंक गुणे 5, 3 बचे 15, 248 में से घटा दो, 8 से 5 घटेगा, 3 में से 4 में से घटेगा, क्या ये कटेगा, आगे बढ़ते हैं, गुणे 5 यही तो होगा, तो ये क्या होगा 15, शेष क्या बचा 23, 5 3 2 और 1 3, क्या कट रहा है, कहां गया, कहां गया,
अर्थात ये क्या होगा, ये 38 आ गया। क्या आ गया? तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 17, इट इज नॉट डिविजिबल बाई, ये 17 से विभाज्य नहीं है। लिखेंगे क्योंकि 17 दूना 34 होता है और ये 38 आ गया। क्या आ गया? 38 आ गया। दूसरी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ये भी जाना करो, पूछा जाएगा कि हाँ ये विभाज्य नहीं है। सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या 17 से विभाज्य नहीं है। सेम यही नियम लगाएंगे, भाग नहीं करने लगेंगे, भाग नहीं करने लगेंगे। एक संख्या मान लो हमने ले लिया, यहां से छोटा संख्या लेते हैं 221। क्या नियम है? शेष संख्या माइनस अंतिम अंक, अंतिम अंक गुणे 5। वेरी गुड। लास्ट डिजिट इंटू 5, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 5। वेरी गुड। माइनस अंतिम अंक क्या है इसका? कौन संख्या लिया था हमने? 221 लिया था ना। तो 1 गुणे 5, 22 माइनस 5 17। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कटा? जान पाए? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला गिनती क्या होगा? 19। क्या होगा? 18 भी है। 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 9। तो संख्या 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाज्य तक नियम क्या दुर्गेश? 9 से विभाज्य तक नियम क्या है शिवा? दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से, मान लो कोई संख्या ले लिया हमने 9 9 9, क्या है 9 से विभाज्य है? तो इस संख्या को जोड़ लो, 9 + 9 + 9, तो 9 3 27। वही से 9 9 18 9 27, ये 27 से विभाजित। 2 और 9 से संख्या विभाज्य होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब अगला आया क्या? 19 से। क्या है बेटा? है ना? 19 में नियम है कि अंतिम संख्या को 2 से गुणा करें। क्या करें? अंतिम दी गई संख्या को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ना है। ध्यान रखना कहां घटाना है और कहां घटाना था। 7 में से घटाना था, 7 में इकाई का अंक गुणे 2। और कहां घटाना था? जोड़ना किसमें था? जोड़ना किसमें था? 13 में जोड़ना है। 13 में जोड़ना है, कुछ संख्याओं में घटाना है, अंतिम अंक का गुणा करके। वेरी गुड। तो क्या करेंगे? अंतिम गुणे 2, है ना? मान लो कोई संख्या हमने ले लिया, कोई संख्या, मान लो 209 ले लिया। क्या ले लिया? अंतिम संख्या क्या है शिवांगी? 9 है। 9 को मल्टीप्लाइड बाई 2 से करना है और दी गई संख्या में इसको जोड़ना है। 9 दूनी 20 और 18 38। 20 और 18 38। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें बड़ी बड़ी संख्या जैसे होती हैं जो विभाज्य नहीं है, भाज्य संख्याएं हैं, उसको पता करना होता है हमको। 13, जैसे 13 टूटेगा नहीं, 20 भी टूट जाता है 4 से। 4 गुणे 5, 4 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 5 से भी आसान होता है। समझ में आया? तो आज की मैथ की पढ़ाई सस्पेंड होती है, कल फिर पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुंह धुल लो, फिर पढ़ते हैं। खास करके तुम, नींद आने लगती है।